वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का नाम परिवर्तन, अस्मिता खेलो इंडिया विमेन्स लीग का आयोजन और राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली मिल जाती है। अभी आपको मंथली क्लास मिली है नानक क्लासेस शिव सर पर वन लाइनर, आज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन को एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो पढ़ते हैं। लास्ट हमने 31 जुलाई 2025 को क्या पढ़ा था। 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया। रणथंभौर। चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, जयपुर में। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर नरेंद्र भूषण को। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान में पौधारोपण के मामले में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है, जयपुर ने। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर यहाँ अभी तक, ठीक है, ये आंकड़े वैसे दर्शाए जा रहे हैं, यानी उस दिन सबसे ज्यादा जयपुर में हुए थे 42 लाख के आसपास। अब कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी 66 हो गए, तो आगे अगले दिन बढ़ते जाएंगे, वो उस दिन की बात है। अब आगे आगे जैसे ये अभियान चलता जाएगा, लास्ट में फिर इसका निचोड़ आ जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, अजमेर और उदयपुर सिटी। फिर हमने पढ़ा रामसर कोप 15 सम्मेलन में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस झील को रामसर साइट घोषित किया, सिलीसेड झील। और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किसके साथ समझौता किया है, कोयटा फाउंडेशन मुंबई के साथ। ये हमने कल इसको पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। क्विज मिल गई ना आपको, टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर प्राप्त हो गई। और इसका टेस्ट जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है इसमें मिल ही जाता है डेली, वीकली, मंथली, नानक क्लासेस 3 in 1। और अभी मंथ पूरा हो चुका है, तो जुलाई मंथ का आज या कल में आपको PDF प्लस टेस्ट और प्लस वीडियो तीनों चीजें मिल जाएगी। चलो भाई, अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025 कहाँ आयोजित की गई। राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025 कहाँ आयोजित की गई, तो जयपुर के अंदर आयोजित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी जयपुर के अंदर आयोजित की गई। क्या खासियत है, अब देखिए पूरी डिटेल, किसको कौन सा अवार्ड मिला। राजस्थान फुटबॉल संघ पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025, स्थान जयपुर। मुख्य अतिथि जो IAFF अध्यक्ष है कल्याण चौबे। मुख्य पुरस्कार विजेता इसके अंदर पुरस्कार मिले, बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्तंड रैना को, बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर अल्ताफ हुसैन को, अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोसिया व धैर्य सनाडे को, और बेस्ट रेफरी का अवार्ड कर्मवीर खिचड़ व जस्टिन जेस को मिला। तो ये पुरस्कार थोड़े से याद रखना। बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये अपने राजस्थान के चर्चित है मार्तंड रैना, और यह आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। राजस्थान से राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों का चयन किया गया है। राजस्थान से राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों का चयन किया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। एक तो है दिनेश कुमार और एक है यतिन वर्मा। दिनेश कुमार और यतिन वर्मा को राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार 2025 सम्मान का नाम है भारत स्काउट व गाइड का राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार। सम्मान प्राप्तकर्ता दिनेश कुमार JNU रोवर ग्रुपर है। सम्मान प्राप्त करने वाले यानी प्रदान करने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 प्रतिभागी इसमें चयनित हुए हैं, एक तो दिनेश कुमार और एक यतिन वर्मा। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको याद रखना। विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 में राजस्थान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। विजनरी इंडियन अवार्ड्स 2025 में राजस्थान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो कितनों को, 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। किसमें, विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 में। देखिए,
विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 स्थान आकाशवाणी भवन नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ और सम्मानकर्ता फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के द्वारा। राजस्थान से सम्मानित व्यक्तित्व डॉक्टर नितिन सारस्वत जयपुर के हैं, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कोचिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जयपुर के हैं, आयुर्वेद मर्म रोग विशेषज्ञ, नई उपलब्धि व खोज के लिए। डॉक्टर सुरेश पांड्या कोटा के हैं, नेत्र चिकित्सा में नवाचार और समाज उपयोगी कार्य। अभी नेत्र जो अभियान वगैरह चलाया जाएगा और जैसलमेर में चलाएगा, इसका शुभारंभ कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। डॉक्टर कुलदीप तिवारी भरतपुर के हैं, चिकित्सा व सामाजिक सेवा। विनोद पानेरी बांसवाड़ा के हैं, शिक्षा व समाज सेवा। और डॉक्टर आभा शंकर बीकानेर के हैं, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो डॉक्टर आभा शंकर, विनोद पानेरी, डॉक्टर कुलदीप तिवारी, डॉक्टर सुरेश पांडे, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर नितिन सारस्वत, इन सबको विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी आरसीए का नया नाम क्या रखा गया है? देखो ये आरसीए जो है अपने एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर है, इसका भवन भी। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी है, इसका नाम अब कर दिया मेजर ध्यानचंद भवन। ठीक है, मेजर ध्यानचंद भवन इसका नाम कर दिया गया है, याद रखना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी आरसीए नाम परिवर्तन, स्थान स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है। पुराना नाम था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए अकेडमी, नया नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद भवन। प्रस्ताव भेजने वाला विभाग है खेल विभाग और स्वीकृति दी हमारे वर्तमान राजस्थान में खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। तो एक और नाम हो गया, जो राजीव गांधी शिक्षा संकुल था उसका नाम अहिल्याबाई के नाम पर कर दिया। उसी प्रकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी है, इसका नाम अब कर दिया मेजर ध्यानचंद भवन। क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद भवन। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं ललित कलाल। देखो ये जितने भी हमारी खेल जगत की मुख्य संघ हैं उनसे प्रश्न आता है। कल परसों आरपीएससी का एक प्रचारक का पता नहीं कौन सा प्रश्न आया था, उसमें तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष पूछ रखा था। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष ललित कलाल को बनाया बांसवाड़ा के। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव 2025 राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत ये चुनाव हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष बने हैं ललित कलाल बांसवाड़ा के और सचिव बने हैं यश प्रताप सिंह टोंक के। इसके अलावा अपने राजस्थान में तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह खंगारोत, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं राजीव दत्ता, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं तेजस्वी गहलोत, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया और राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्न में से किस देश ने भाग नहीं लिया? लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025 को, यानी लगभग हर एक पेपर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी 9 से 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर। ठीक है, इससे एक प्रश्न आ रहा है तो जाहिर सी बात है इनको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और एक प्रश्न अब तक तीन बार ये आया है कि जो देश है भाग ले रहे हैं, जैसे भाग ले रहे हैं जो जिन्होंने भाग लिया था ना देशों ने, उनमें ये पूछा जाता कि कौन सा देश भाग नहीं लिया था, कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। तो अब रूस आया था, नेपाल आया था, यूनाइटेड किंगडम था, कनाडा देश ने किसी में भाग नहीं लिया। अब थोड़ी सी और डिटेल देख लो, हालांकि हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें यहाँ पढ़ना जरूरी है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर जयपुर में। एक प्रश्न तो ये आ रहा है, उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें 32 देशों के प्रतिनिधि और 17 पार्टनर देशों के साथ वैश्विक निवेश की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। अब ये देश आ रहे हैं बार बार प्रश्न, डेनमार्क, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, कुवैत, वेनेजुला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड, थाईलैंड। इनको एक साइड में लिख लो और याद कर लो। इससे पहले प्रश्न आया था कौन सा देश प्रतिनिधि पार्टनर देश के रूप में शामिल नहीं है, वहाँ ऑप्शन था तुर्की, वो शामिल नहीं था। अब प्रश्न आ गया, सीधा ही आ गया कि किसने भाग नहीं लिया, तो ये कनाडा ने भाग नहीं लिया। अभी प्रश्न आ रहा है तो हमें याद करना है थोड़ा सा। और एक प्रश्न बार बार 38वें राष्ट्रीय खेल से आ रहा है, यानी दो चीजें क्लियर करनी है, 38वें राष्ट्रीय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम। और गजब का प्रश्न आ रहा है, अब मैं जैसे ही क्वेश्चन आया आपको बता रहा हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई को। उत्तर आएगा अनंतजीत सिंह रूका। हालांकि मैं पहले इनको करवा चुका हूँ,
अनंतजीत सिंह नरूका। अब देखो, आज मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जो राजस्थान को स्वर्ण पदक मिले हैं ना, इसके अंदर उसकी चर्चा करूंगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को हुए। आयोजक राज्य है उत्तराखंड। 8 जिले और 11 शहरों में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। संस्करण 38वां और थीम ग्रीन गेम्स हरित खेल, शुभंकर मोली, मोनाला पक्षी और मसाल तेजस्वनी। अब ये याद रखियो, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड गई फिर आ गई, सेकंड ग्रेड गई फिर आ गई, सब थर्ड ग्रेड जाएगी फिर आ जाएगी। कुल खेल 35 थे। योग और मलखम नए आए हैं। योग और मलखम पहली बार शामिल हुए और इसमें अपने योग में और मलखम में राजस्थान ने पदक जीते। एक दिन मैंने आपको बताया था कि राजस्थान ने किस खेल में कौन सा पदक जीता, क्योंकि टोटल राजस्थान ने जो पदक जीते वो 43 पदक थे और कौन सा स्थान रहा था, 15वां स्थान रहा। उसमें 9 स्वर्ण शामिल थे। प्रतिभागी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेना, ठीक है, कुल 37। पदक तालिका में शीर्ष पर सर्विसेज यानी सेना रही, 121 पदक जीते। राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीते 9। अब ये प्रश्न बार बार पूछेंगे आपसे। सबसे ज्यादा वुशु में पदक जीते। वुशु में नीलम चौधरी, महक शर्मा, निकिता बंसल और शुभम गोरा, ठीक है। नीलम चौधरी, महक शर्मा, निकिता बंसल, शुभम गोरा, इनको याद रखना ना। ये प्रश्न आता है कि इनका खेल कौन सा है, वुशु। और ये प्रश्न आ गया अनंतजीत सिंह नरूका, स्किट शूटिंग। फिर तीरंदाजी में रजत चौहान ने और टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता। वेट लिफ्टिंग 119 किलो वर्ग में हरचरण सिंह ने कुल 347 किलो वजन उठाया, ये फर्स्ट ग्रेड में आ गया। केयाकिंग प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता और बीच कबड्डी पुरुष टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब ये 2 तो ये बच गए, एक रजत चौहान वाला बच गया। यानी वेट लिफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया, स्किट शूटिंग का आ गया, वुशु का आ गया और इसका बार बार शुभंकर भी आ चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान ने कितने पदक जीते वो सारे आ चुके हैं। अब कल हो सकता है कोशिश करेंगे इनके रजत पदक ढूंढ के लाएंगे, रजत पदक पढ़ेंगे। आज स्वर्ण पदक हो गए 9। देखो, एक नीलम, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, टोटल 9 स्वर्ण पदक हो गए, ठीक है। इनके खेल और खिलाड़ी याद रखना, इसलिए मैं यहाँ क्लास लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को। शिव की डोज क्या कहती है? श्री मथुरादास मंदिर को राजस्थान सरकार में कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा कॉरिडोर। मकाऊ चीन में आयोजित मकाऊ कैडेट और जूनियर एशियन ओपन जूडो कप के जूनियर वर्ग में राजस्थान के यश यादव जयपुर ने कांस्य पदक जीता। जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एंडोकॉन 2025 आयोजित किया गया। जोधपुर पुलिस रेंज द्वारा ऑपरेशन नेह निमंत्रण चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए की अनुदान राशि मिलती है और अस्मिता खेलो इंडिया विमेन्स सिटी साइकिल लीग का आयोजन सांगानेर जयपुर में किया गया, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में विधायकों के वेतन में 10% की वृद्धि की मंजूरी दी गई है और केला देवी मंदिर करौली को श्री कृष्ण गमन पथ योजना में शामिल किया गया है। और आपके लिए एक और बता देता हूँ, ये जो शिव की डोज है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इनकी आज या कल में मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। प्लस जो अभी सेकंड ग्रेड की हमारी 2.0 बुक आ रही है, उसमें मैंने पूरे शिव के डोज डाल दिए, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सुजस बुलेटिन। पद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कल रामदेव जी मंदिर रामदेवरा गए हुए थे और वहां रामदेव जी का पेनोरमा बन रहा है, उसको भी देखा गया। डालीबाई मंदिर पर भी गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे गिव अप अभियान 54 लाख पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा में जगह मिली और कम से कम 25 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा से नाम जो हटवाया है और उस मामले में जयपुर सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री क्षतिग्रस्त भवने हैं और अब सावन का महीना है, सब जगह झड़ी लगी हुई है ना। सावन के महीने में पूरी झड़ी लगी हुई है, पूरा अलर्ट है, सब जगह स्कूलों के अंदर छुट्टी भी कर दी है। और राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 का नियम बनेगा कि अब बाहर जाकर भी कहीं बिक्री वगैरह के लिए भी ऊंटों को ले जाया जा सकता है। पहले इस पे क्या था, बैन था। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो करौली भी है, सिरोही भी है, जैसलमेर, कोटा शामिल नहीं है। इसकी जगह आपको एक धौलपुर याद रखना है और एक 12 याद रखना है, ठीक है। 5 आकांक्षी जिले हैं, 2018 में शुरू हुआ ये। क्वेश्चन फॉर यू, किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया? किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, धौलपुर, करौली। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, नारगढ़ किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ का किला। अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर।
कौन सी एक शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की है? पहले सोनवे हिल्स। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक 1194 गोविंद राव जी। बार बार प्रश्न आता है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर जोड़ बीड़ केंद्र है। ये पांचों क्वेश्चन लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछे गए। अब आपके लिए 5 प्रश्न। लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नंद समंद बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में है? और वन विहार अभयारण्य किस जिले में है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? नंद समंद बांध किस नदी पर निर्मित है? बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में है? और वन विहार अभयारण्य किस जिले में है? ये आपको बताना है। तो ये थी आज की क्लास। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपके लिए खुशखबरी, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए कल से मंडे से स्पेशल और स्पेशल सेकंड ग्रेड जनवरी से जुलाई 2025 की 2.0 बुक आ रही है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 पूरे फैक्ट के साथ है, प्लस जनवरी से जुलाई 2025 MCQ है। सारी फ्लैगशिप योजना, कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। और सबसे बड़ी बात, RPSC के पैटर्न पर आधारित विदेशी व्यापार का मासिक आंकड़ा है। अब मासिक आंकड़ा आने लग गया, वो सारा का सारा उपलब्ध है, जो सेकंड ग्रेड में सीधा आएगा। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सारे अपडेट में डाले हैं। बजट, कृषि बजट को अपडेट में डाला गया है। स्पोर्ट्स, गेम, जन कल्याणकारी योजनाएं, सुजत सार, शिव की डोज इसमें डाली हुई है। तो मंडे से ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। सभी साथी सेकंड ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पुस्तक लेके इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स वगैरह सब आपको उपलब्ध है। आप उनका बार बार अध्ययन करें, बार बार अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करोगे उतने आप निपुण होते जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।